क्या राघव चड्ढा अपनी सरकार से सवाल पूछ पाएंगे? कल तक जो सरकार से सवाल पूछते थे, आज वो उन्हीं के सरकार में जाके शामिल हो गए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और वो भी अकेले नहीं, 7 राज्यसभा सांसद के साथ राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और ये कोई खबर नहीं बल्कि वो मोड़ है जहां से सवाल शुरू होते हैं। आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद थे, जिसमें से 7 का 2/3 होता है, क्योंकि इंडियन लॉ ऑफ द कंट्री कहता है अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 67% नेता किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। तो भैया, कल तक जो आवाज सत्ता से सवाल पूछती थी, अब वही आवाज सत्ता का एक हिस्सा बन गया है। क्या राघव चड्ढा अब भी तीखे सवाल पूछेंगे जिनसे वो पहले सरकार को घेरते थे, या फिर अब सवाल बदल जाएगा और जवाब देने की बारी आ जाएगी? जब राघव चड्ढा अपोजिशन में थे तो हर मुद्दे पे आवाज उठती थी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो सिस्टम की कमियां हो। क्या अब भी वैसे ही सवाल राघव चड्ढा अपने ही पार्टी से करेंगे? और अब राघव चड्ढा बीजेपी का एक हिस्सा बन चुके हैं, अब भी वैसे ही सवाल पूछ पाएंगे जैसे वो सरकार से पूछा करते थे, या फिर राजनीति का वही पुराना नियम लागू होगा? ये जनता राघव चड्ढा को इसलिए नहीं पसंद की कि वो आम आदमी पार्टी में थे या फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नहीं, राघव चड्ढा को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो सवाल उठाते थे, वो सच का साथ देते थे। क्या अब भी राघव चड्ढा सवाल उठाएंगे? देखना ये है, क्या वो वही ईमानदारी के साथ, वही सच्चाई के साथ अपने ही सरकार से सवाल पूछ पाते हैं या नहीं। एक बार आप ये वीडियो देखिए। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, एक अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, ऐसा राघव चड्ढा जी कहते हैं। खैर, दिव्यांश नाम है मेरा और आप देख रहे थे द ब्रेक टाइम। और आपको जो भी कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आप अपनी राय, अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं।